नमस्कार। YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैथ्स बाय विकास कुमार। आज हम लोग सेट नंबर 17 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। जिनको भी अगर सेट का PDF नहीं मिल पाता है तो वो 84 311 036 31 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, है ना। देखिएगा आप क्वेश्चन 41 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 41 नंबर, ए एक कार का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार का 4/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो सी अकेले उसी कार का 75% भाग कितना दिन में करेगा। देखिएगा, समझिए, ये जो है टोटल काम का कितना भाग, टोटल काम का 2/3 भाग 5 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब बी टोटल काम का 4/5 भाग 8 दिन में करता है ना। कि यह क्या बोला कि दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया है। 5 दिन के बाद दोनों ने काम करना छोड़ दिया। अब क्या जो शेष बचा होगा वह शेष काम को सी जो है 6 दिन में कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि सी अगर अकेले काम करेगा तो टोटल काम का 75% भाग कितना दिन में कर देगा, यह निकालना। तो यहाँ से पहले ए और बी का टोटल वर्क टोटल निकाल लेते हैं कि ए और बी जो है अकेले अकेले काम करेगा तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा। तो यहाँ से देखिए ए जो है 2/3 भाग कितना दिन में कर दे रहा है, 10 दिन में। तो यहाँ पूरा काम निकाल लेते हैं कि पूरा काम करने में ए को कितना दिन, पंक्ति है 15। ये जो है पूरा काम को कितना दिन में, 15 दिन में। बी जो है 4/5 भाग कितना दिन में कर दे रहा है, 8 दिन में। तो यहाँ से 4 दूना 8 कितना गया, 5 दूना 10। यहाँ से ए और बी का निकल गया कि ये जो है अगर पूरा काम करेगा तो कितना दिन में, 10 दिन में। अगर बी अकेले काम करेगा तो पूरा काम कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में। ये जो है 15 दिन में, बी जो है 10 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या है, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना गया, 30। ये जो है 15 दिन में 30 काम, एक दिन में कितना काम, 2 काम। बी जो है 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम करेगा। यहाँ से देख आगे क्या बोल रहा है, ए और बी 5 दिन तक मिलकर काम किए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, है ना। ए एक दिन में 2 काम, बी जो है एक दिन में 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 5 काम कर दिया। दोनों क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि दोनों ने 5 दिन तक काम किया। तो एक दिन में 5 काम, तब 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 25 काम हो गया। 25 काम हो गया, कितना काम कराना था, 30 काम कराना था, 25 काम हो गया। अभी भी रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ, रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ, 5 काम अभी भी बचा हुआ। क्या बोल रहा है कि 5 दिन के बाद ए और बी ने काम करना छोड़ दिया। उसके बाद जो है शेष काम कितना बचा, सी 6 शेष काम कितना बचा, 5। शेष काम को कौन कर रहा है, सी कितना दिन में, 6 दिन में। तो निकाल लेते कि सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में 5 काम। तो एक दिन में कितना काम, 5/6 काम। यह सी का इफिशियंसी निकल गया कि सी जो है एक दिन में इतना काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि सी को पूरा काम नहीं कराना है, पूरा काम का 75% काम कितना दिन में। तो निकाल लेते हैं कि टोटल काम का 75% कितना होगा, टोटल काम कितना है 30, इसका 75% ही काम कराना है। यानी कि सी जो है इतना काम को करने में कितना दिन लगा, सी एक दिन में 5/6 काम। तो इतना काम करने में कितना दिन लगेगा, कितना, 5/6 से भाग दे देंगे, 5/6। 6 को ऊपर लिख दें, ऊपर लिख देते हैं। अब काट कुट कीजिएगा, देखिएगा 25 ते 75, 25 चौको 100, कितना बार में, 6 बार में, है ना। यहाँ से देखिए 2 से काटते हैं, यहाँ कितना 3, यहाँ 2 से काटते कितना 3, गुना करेगा 9 तिया 27, कितना दिन में करेगा, 27 दिन में काम करेगा। टोटल काम का 75% भाग सी कितना दिन में कर देगा, 27 दिन में। यह आपका 41 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिएगा 42 नंबर, देखिएगा इसको देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग।
देखिएगा 42 नंबर में आपका लैंग्वेज कुछ गलत दिया हुआ है, उसको सुधार कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा बेचा गया, यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिएगा। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे 180 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। तो इलेक्ट्रिक हीटर का लागत मूल्य निकालना है। देखिए फिर से समझिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया, लेकिन उसके बाद बेचने के बाद वह इमेजिनेशन करता है कि यदि वह जो है 5% कम में खरीदता और 180 रुपया कम में बेचता तो उसे फिर भी कितना परसेंट का लाभ होता? 10% का लाभ होता। तो हीटर का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, मान लेते हैं हीटर का क्रय मूल्य कितना है? हीटर का क्रय मूल्य 100 रुपया है ना। हीटर का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। क्या बोल रहा कि इसे जो है 12% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसको 12% के लाभ पर बेचेंगे तो यानी कितना में? 100 को 12% के लाभ पर, यानी कितना? 112 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहा कि वह जो है यदि वह क्या बोल रहा कि यदि वह जो है 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदेगा तो कितना में? 95 में। यह 95 में खरीदेगा, यह नया कॉस्ट प्राइस आ गया, न्यू कॉस्ट प्राइस है ना, इतना में खरीदा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वह जो है 180 रुपया कम में बेचता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता? 10% का लाभ हो, इस पर 10% का लाभ होता इस पर। तो यह निकाल लेते कि इसका 10% के लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता। तो यहाँ से देखिए, इसका 10% निकालेंगे 10% के लाभ पर, तो कितना आ जाएगा? 9.5 जोड़ेंगे तो कितना? 95 प्लस 9.5, 5.5, 9 5 14 के 4 कितना? 104.5 में बेचता है ना, 104 रुपया 50 पैसा में बेचता। यहाँ से देखिए, यह इतना में बेचता, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसके क्रय मूल्य में कितना का कमी हो रहा है? उसके क्रय मूल्य में कितना का कमी? 180 का कमी ना, सॉरी, विक्रय मूल्य में कितना का कमी हो रहा है? 180 का कमी। तो यहाँ देख लेते हैं विक्रय मूल्य में यहाँ कितना का कमी हुआ। पहले वह कितना 112 में बेच रहा है, अब वह कितना में बेच रहा है? कितना का कमी हुआ? 104 पॉइंट इतना में बेच रहा है। तो यहाँ कितना का कमी हुआ? घटा देते हैं 0.5, यहाँ कितना गया? 11 ना, तो 11 में से 4 गया, कितना? 7, 7.5 रुपए इतना का कमी हो रहा है, यानी यह यूनिट में है ना, इतना का कमी हो रहा है। लेकिन कमी कितना का हो रहा है? देखिए 7.5, इतना का कमी, इतना यूनिट का कमी हो रहा है, लेकिन कमी हो रहा है कितना का? 180 का कमी होता है, 180 का कमी। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 180 बाई कितना? 7.5। तो यहाँ से देखिए क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट ना। तो 100 से गुना कर देते हैं, 100 से इधर भी गुना, 100 से इधर भी गुना कर देते हैं। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो गुना कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको काटिएगा, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यहाँ काटते हैं कितना बार में? 60 बार में। गुना करिएगा, 6 चौको 24, कितना आ गया क्रय मूल्य? 2400 रुपया। क्रय मूल्य कितना था? 2400 रुपया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 42 था।
देखिएगा 43 नंबर, चीनी का कीमत 33% से बढ़ जाती है। एक परिवार की चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि उसका खर्च न बढ़े। तो यहाँ से देखिए, अगर खर्च न बढ़ना चाहे तो उसके प्राइस में जितना का वृद्धि होता है उसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो। खर्च नहीं बढ़ाएगा तो यहाँ से देखिए प्राइस में उसका कितना का, मान लेते हैं कि पहले चीनी का कीमत 100 रुपया था, उसका कीमत 33% से बढ़ गया, अब उसका कीमत कितना हो गया, 133 आ गया। पहले कीमत 100 था, अब उसका कीमत जो है 33% से बढ़ गया, कितना हो गया, 133 हो गया। अगर वह खर्च सेम रखना चाहता है तो जो अगर प्राइस का रेशियो मालूम तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 133 बाई कितना आ गया, 100 आ गया, है ना। पहले 133 केजी खपत करता था चीनी का, अब कितना केजी खपत हो रहा है, 100 केजी। कितना का कमी हो रहा है, 33 का कमी हो रहा है। 33 का कमी कितना पर, 133 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24.8%, 24.8% का कमी हो रहा है ना। यह आपका क्वेश्चन नंबर 43 था। देखिएगा 44 नंबर, किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 10 लीटर पानी टंकी में भरता है। यदि यह पूरी तरह भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। यदि टंकी की धारिता निकाल, देखिए एक नल है, टंकी एक नल है, वह एक नल है, वह खाली करता है, कितना घंटा में खाली कर देता है, वह पूरा टंकी को 6 घंटा में खाली कर देता है ना। एक भरने वाला नल है, अगर टंकी को पूरा लबालब भर देंगे तो क्या बोल रहा है कि दोनों नल को खोला जाता है, फिर भी वह जो है खाली ही हो जाता है। कितना घंटा में खाली हो जा रहा है, 10 घंटा में। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन से समझाते हैं। जो भरने वाला नल है ना, वह 1 मिनट में जो है 10 लीटर पानी भर रहा है। तो अगर भरने वाला का पूरा टाइम निकल जाएगा, तो जो भरने वाला नल है वह पूरा टंकी को कितना घंटा में भरेगा, तो काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं कि एक नल जो है खाली करने वाला है, एक नल जो है खाली करने वाला है, कितना घंटा में खाली कर देता है, 6 घंटा में। अगर एक को खोला छूला छोड़ दिया जाए तो कितना घंटा में खाली कर देगा, 6 घंटा में खाली कर देगा। एक नल जो है भरने वाला, एक नल जो खाली करने वाला, बी क्या भरने वाला। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना घंटा में खाली हो जा रहा है, 10 घंटा में खाली हो जा रहा है। यहाँ भी खाली हो जा रहा है। तो यहाँ से टैंक का क्या, टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, या टैंक का कैपेसिटी। तो इसके लिए क्या, एलसीएम, एलसीएम कितना गया, 6 और 10 का एलसीएम कितना, 30। देखिए ये जो है 6 घंटा में, ये जो है 6 घंटा में 30 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना, 5 लीटर खाली करेगा। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटा में 30 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर, 3 लीटर खाली होगा। यहाँ देखिए ए अगर अकेले खाली करता है, ए अगर अकेले खाली करता है तो 1 घंटा में कितना लीटर, 5 लीटर खाली करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए अगर दोनों खाली करता है तो कितना, 3 लीटर खाली हो रहा है। यहाँ तो क्या, अगर ए अकेले खाली कर रहा है तो 3 लीटर खाली हो रहा है। और यहाँ क्या बराबर में क्या दिया हुआ कि यहाँ जो है टोटल खाली हो रहा है कितना, 3 लीटर खाली हो रहा है। यहाँ अगर ए अकेले खाली कर रहा है तो 5 लीटर खाली कर रहा है, लेकिन बराबर में क्या है कि दोनों मिलकर 3.5 लीटर खाली कर रहा है। तो 2 लीटर क्या हो रहा है, 2 लीटर जो है क्या, बी भर रहा होगा, बी क्या कर रहा होगा, भर रहा होगा। तभी यहाँ 3 लीटर खाली हो रहा है, बी क्या होगा, 2 लीटर भर रहा होगा, तब ना 2 लीटर, -5 + 2 तब ना होगा, 3 लीटर खाली होगा, है ना। तो यहाँ से निकल गया, बी का निकल गया कि बी जो है 1 घंटा में 2 लीटर खाली करेगा ना, सॉरी, बी जो है 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा। यह जो भरने वाला बी जो है 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, तो पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूरा टंकी कितना लीटर का है, 30 लीटर, 1 घंटा में 2 लीटर, तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, निकाल देते हैं। 30/2 कितना घंटा में भर देगा, 15 घंटा में भर देगा, है ना। बी जो है 15 घंटा में भर देगा। यहाँ से कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी, है ना। तो यहाँ से देखिए बी जो है 1 मिनट में 10 लीटर भरता है, बी कितना, बी जो है 1 मिनट में 10 लीटर।
तो यहाँ देखिए यह घंटा ना है, तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। कितना? 15 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना? 60 से गुना 1 मिनट में 10 लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर भरेगा? गुना कर देंगे। कितना? 15 गुना 60, गुना कर देते हैं 15×6 = 90, कितना? 9000 आ गया। यानी 9000 लीटर का टंकी था। इसका क्षमता ही पूछ रहा था आपको। देखिएगा 45 नंबर, 8 लीटर और 8 मीटर और दूसरी 14 मीटर लंबी दो रस्सी समान लंबाई के टुकड़ों को काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव कितनी होगी? अधिकतम संभव लंबाई निकालना है कि कितना होगा। देखिएगा दो रस्सी, एक रस्सी की लंबाई जो है 8 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई कितना है? 14 मीटर। क्या बोल रहा कि कितना अधिकतम लंबाई की कितनी राशि काटी जाए कि दोनों क्या है? बराबर 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 कटे, बराबर बराबर कटे, है ना। तो इसके लिए क्या है? इसका एचसीएफ जो है अधिकतम, अधिक से अधिक जो कि क्या, इसको बराबर बराबर। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा कि दोनों भाग लग जाए। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। यानी सबसे अधिकतम लंबाई क्या कितना है? 2। यानी कितना आ गया? 2 मीटर। 2 मीटर का अधिक से अधिक लंबाई का रस्सी काट सकते हैं, तो पूरा पूरा आपको कट जाएगा, है ना। अब देखिएगा 46 नंबर, यदि एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और एक गोला की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिएगा यहाँ से बात समझिएगा। यहाँ तो दिया हुआ सही है, क्वेश्चन ये सही है। और नेक्स्ट आगे वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन में एरर था, वो हम देख रहे थे, ये सही है। देखिएगा 46 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दे दिया है ना, एक गोले की त्रिज्या इतना है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का और गोला का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के एरिया का रेशो पूछ रहा है। तब बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h). गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² है ना। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4। अब देखिए इसका त्रिज्या दिया हुआ था, बेलन का त्रिज्या कितना दे दिया है? 10, और ऊंचाई कितना है? 15 है। यहाँ देखिए 2 गुना गोला का त्रिज्या कितना दे दिया? 5 है, तब 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। काटिएगा 5 25, 5 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से 2 काट गया, कितना आ गया? 3:1 आ गया। देखिएगा आप 47 नंबर का ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देखिएगा 47 नंबर, दो गोलार्ध जहाजों की क्षमता 2.7 और 12.5 लीटर है ना।
और दोनों जहाजों की आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए समझिए, वैसे नहीं समझिए, देखिए दो अर्धगोला है यानी क्षमता दिया है, दो अर्धगोला वह क्षमता दी यानी क्या कि उसका आयतन दिया हुआ है कि पहला गोला में जो है कितना 2.7 लीटर पानी भर सकते हैं, दूसरा गोला में कितना 12.5 लीटर पानी भरते हैं। ये क्षमता दिया यानी क्या दिया, वॉल्यूम दिया, अर्धगोला का वॉल्यूम दिया। तो यहाँ से देखिए एक बात समझिएगा, मान लेते हैं कि दो गोला है, पहला गोला की त्रिज्या R1 और दूसरा गोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ R2 दिया हुआ। तो यहाँ त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा, त्रिज्या का आपका अनुपात आ जाएगा R1:R2 है ना। अगर त्रिज्या का रेशो मालूम तब वॉल्यूम का रेशो निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, गोल अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई R क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई R क्यू। यहाँ देखिए अगर यहाँ रेशो निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म कट जाता है, यहाँ तो क्या बचा R क्यू। अगर पहला गोला का आयतन निकालना है तो क्या त्रिज्या का क्यू कर देंगे है ना। अगर दूसरा गोला का आयतन निकालना है तो क्या कर देंगे, त्रिज्या का क्यू, दूसरा गोला के त्रिज्या का क्यू कर देंगे। तो यह क्या निकल जाएगा, यह आयतन का रेशो निकल जाएगा। एक बात बताइए, अगर आयतन का रेशो मालूम रहे तो क्या हम त्रिज्या का रेशो नहीं निकाल देंगे, इसका क्या क्यूब रूट निकाल देंगे। तो क्या नहीं निकल जाएगा त्रिज्या का रेशियो। अगर त्रिज्या मालूम तो आयतन निकाल लेंगे, अगर वॉल्यूम मालूम तो त्रिज्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। अब देखिए अगर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, अगर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या का रेशो मालूम चल जाए तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो पहला त्रिज्या का स्क्वायर इनटू कितना दूसरा त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यह जो है त्रिज्या के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखेंगे, इसको समझ लीजिए एक बार। नहीं तो देखिए ना साइड में कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, 47 नंबर था, है ना। यहाँ से देखिए आपको क्या दिया हो, यहाँ जो है अर्धगोला का आयतन दे दिया। अर्धगोला का आयतन कितना है, अर्धगोला का आयतन पहला गोला की त्रिज्या कितना, पहला गोला का आयतन कितना 2.7 और दूसरा गोला का आयतन कितना दे दिया है 12.5। यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या है, वॉल्यूम मालूम है। अगर इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो त्रिज्या का रेशो नहीं आ जाएगा। इसका 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना 3, 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना 5। क्या पूछा है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, R²। आयतन निकालना है तो क्या होता है, इसे क्या होता है 2πr² होता है ना। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म का कोई काम नहीं रहता रेशो में। तो क्या कर देंगे, त्रिज्या का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशो निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 9:25 आ गया। इसका आंसर आएगा 9:25। ऑप्शन में आपका आंसर गलत दिया हुआ है, 9:25 सही कर लीजिएगा, आप किसी ऑप्शन को सुधार लीजिए। देखिएगा, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 10% और 20% है तो नया अनुपात निकालना है। देखिएगा 48 नंबर में जो है
गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे दिया है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे दिया है, कितना है 7:8, 8:7 है, 8:7 है। क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि और लड़कों की संख्या 20% का वृद्धि। तो यहाँ देखिए, यहाँ लड़की कितना है 8 है, तो इसमें 10% का वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 110/100 होगा ना। क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या में 20% का वृद्धि करेंगे, तो 7 का 20% कितना 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिये 12। अब देखिए, अब तो कोई काटेगा नहीं, तो कितना गया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 7 है 21। नया रेशियो कितना गया गर्ल्स और बॉयज का 22:21 आ गया आपका। यह 48 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 49 नंबर, मुकुल ने 9300 की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 8% वार्षिक की दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 2400 रुपया अर्जित किया। तब 5% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि और 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक इलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ से क्या इलिगेशन लगा सकते हैं, इलिगेशन क्या बोलेगा, अगर 2 ग्रुप का चर्चा हो रहा है, अगर 2 ग्रुप का चर्चा हो रहा है, एक बात कॉमन है, तो वहां से हम इलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए मुकुल ने 9300 रुपया को 2 भागों में बांटा। पहला धनराशि को 8% की दर से और दूसरा धनराशि को 5% की दर से, और उसको ओवरऑल जो है क्या उसको जो है ओवरऑल 4 वर्ष बाद कितना ब्याज मिल रहा है 24% का ब्याज मिल रहा है। यहाँ से देखिए पहला भाग, देखिए 9300 को कितना 2 भाग में बांटा गया। तब मान लेते हैं पहला भाग, दूसरा, पहला भाग को कितना परसेंट की दर से 8% की दर से, 8% की दर से, और दूसरा भाग को कितना 5% की दर से। यहाँ से देखिए उसको 4 साल बाद ब्याज के रूप में कितना अर्जित हो रहा है 2400 रुपया अर्जित हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं एलिगेशन में क्या है, यह बीच में क्या है, यह कितना 4 साल बाद 2400 रुपया अर्जित हो रहा है टोटल, यानी टोटल 4 साल बाद कितना अर्जित हो रहा है 2400 रुपया। तो यहाँ से देख लेते हैं कि एक साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, तो कितना 4 साल में ना, तो 4 से भाग देते हैं, यह क्या निकल जाएगा, यह 1 साल का ब्याज निकलेगा कितना 600। एक साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा 600 रुपया। मूलधन कितना था आपका 9300 दिया, मूलधन कितना है 9300, एक साल में ब्याज इतना, मूलधन कितना है, कितना पर एक साल में 9300 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, यह क्या निकल जाएगा, यह ओवरऑल रेट निकल जाएगा आपका। यहाँ से देखिए कितने 3 से काटेंगे, यह कितना 200, यहाँ कितना आ गया 31, कितना आ गया 200/31%। ओवरऑल उसको ब्याज कितना मिल रहा है 200/31%। तो यहाँ से देखिए इसको भी हल कीजिएगा तो आएगा, इसको भी हल कीजिएगा तो आंसर आएगा। लेकिन क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जोड़ घटाओ आपको टाइम टेकन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा में 31 है तो 31 से गुना कर देते हैं, सब में 31 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है। यहाँ देखते यहाँ गुना करिए कितना 8, 8 तिये 24, 8 तिये 24, यहाँ गुना करेंगे 5, 5 तिये 15, कितना गया 155, यहाँ कितना 31 31 कैंसिल। अब देखिए 200 में से 155 घटाएंगे कितना गया 45 आ गया। यहाँ देखिए 248 में से 200 घटाएंगे कितना गया 48 आ गया। अब इसको काटिएगा, 3 से काटेगा 15 तिये 45, यहाँ कितना आ जाएगा 3 से 16 तिये 48। यह क्या निकल गया, यह जो है अमाउंट का रेशियो निकल गया, यह अमाउंट का रेशियो निकला है सीधे, जो क्या अमाउंट का रेशियो। अब आपका अमाउंट का ही रेशियो ही पूछ रहा था, यानी कि पहला को कितना 5 यूनिट, दूसरा कितना 16 यूनिट मेरा, यह अमाउंट का रेशियो है।
तो कितना आ जाएगा आंसर? 15:16 हो जाएगा। ये रेशो उल्टा लिखा गया है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह रेशो यह इस साइड था, पहला आदमी को 5%, दूसरा आदमी को 8% है, तो रेशो आपको पलट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16:15 हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ रेशो उल्टा लिखा गया है, पहला आदमी को 5% की दर से, दूसरा आदमी को 8% की दर से, तो इसको पलट देंगे, है ना, सिर्फ खाली पलट देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा 50 नंबर। देखिएगा 50 नंबर, एक्स और वाई का रेशो दे दिया। एक्स और वाई का रेशो कितना है? एक्स और वाई का रेशो 5:2। क्या पूछ रहा है आपको? 8x माइनस 9y, अब बटा में कितना? 14x माइनस 13y, तो रख देते हैं, एक्स और वाई का तो मान मालूम है, रख देते हैं, कितना? 8×40 माइनस 9×2 18, 14×5 70, 13×2 26, यहाँ घटाएंगे 2 2 22, यहाँ घटाइएगा 4 4, कितना आ गया? 1:2 आ गया। 50 नंबर क्वेश्चन था, आसान था। देखिएगा 51 नंबर, यदि 15% वार्षिक यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ? 225 रुपया, तो धनराशि यानी मूलधन निकालना है। देखिएगा पिछले क्लास में बताए थे, रेट मालूम और टाइम जो है 2 साल, रेट मालूम और टाइम 2 साल, और सी और एस आई का अंतर दिया रहा है, तब परसेंटेज ब्याज बराबर बताए थे। यहाँ देखे नहीं, अंतर बराबर बताए थे। देखिए रेट कितना दिया, रेट जो है 15%, रेट कितना है? 15%, टाइम कितना है? 2 साल, टाइम कितना है? 2 साल, और सी और एस आई का अंतर दिया है, सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया हुआ है आपको? 225 है, 225 है। तो यहाँ देखिए बताए थे पिछला क्लास में, डिफरेंस अगर 2 साल का सी और एस आई का अंतर है तो अंतर बराबर क्या होता है? 2 साल में सी और एस आई का अंतर बराबर होता है, यानी डिफरेंस, यह क्या है? 2 साल के सी और एस आई का डिफरेंस, डिफरेंस बराबर होता है पी इंटू आर स्क्वायर बाई कितना? 100 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 साल के सी और एस आई का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 225, मूलधन, मूलधन निकालना है, रेट कितना दिया? 15, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ कितना? 100 × 100 कर दें, 100 × 100, 225 से 225, यानी पी बराबर कितना आ गया? 10,000, मूलधन ही पूछ रहा था, तो मूलधन कितना आ गया? 10,000। यह 51 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखिएगा 52 नंबर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आ जाता है, पूरी चाल के उसका औसत एवरेज स्पीड पूछ रहा है, उसका औसत चाल क्या है? देखिए इधर से गया है 60 के एवरेज स्पीड से,
और उधर से आया है 40 के स्पीड से, वही दूर, यानी डिस्टेंस क्या है, समान है। अगर दो चाल मालूम और डिस्टेंस सेम रहे तो एवरेज स्पीड बराबर क्या बताए थे, 2s1 × s2। अब बाटा में क्या है, s1 + s2। देखिएगा, अगर स्पीड मालूम और डिस्टेंस सेम, देखिए डिस्टेंस कैसे सेम है। देखिए इधर से जितना दूरी, इधर से हम 60 के स्पीड से जितना दूरी गए हैं, मान लेते हैं कि यह x किलोमीटर गए हैं, कितना के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गए हैं, और टोटल फिर जो है वापस इतना ही दूरी को कितना 40 के स्पीड से वापस आए हैं। तो डिस्टेंस क्या सेम है ना, तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो दो चाल मालूम, तो एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, 2s1 × s2। अब बाटा में क्या हो जाएगा, s1 + s2। यहाँ से देखिए, दो पहला स्पीड कितना है 60, दूसरा स्पीड कितना है 40। अब बाटा में क्या है, s1 + s2, तो यानी कितना 60 + 40 कितना आ गया 100। दो जीरो से दो जीरो गुना कर देंगे, 6×4 = 24, 24×2 = 48। एवरेज स्पीड कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 52 था। देखिएगा 53 नंबर, रामू और सोनू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। यदि व्यय का अनुपात 7:6 है तो महीने के अंत में रामू और सोनू को क्रमशः 1500 रुपये 1000 रुपया बचत करते हैं, तो रामू का मासिक आय निकालना है। देखिएगा, अगर इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। खर्च का रेशियो भी मालूम है। देखिएगा, समझिएगा, देखिए रामू और सोमू है, सोमू रामू और सोमू रामू और सोमू के इनकम का रेशियो कितना है, 6:5। इसके एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ, खर्च का रेशियो दिया हुआ आपको कितना 7:6। तो यहाँ देखिए कितना दिया खर्च का रेशियो 7:6। देखिए, समझिएगा, यहाँ रामू के यह क्या है, इनकम का रेशियो, यह क्या है, खर्च का रेशियो। तब मान लेते हैं इसका रियल मान लेते हैं, यह क्या अनुपातिक मान है, तो रियल मान लेते हैं कि रामू का जो इनकम है कितना है 6x रुपया, और सोमू का इनकम कितना है 5x। यह क्या हो गया, रियल मान लिए। अब देखिए, अगर इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या खर्च निकल जाएगा। यहाँ से देखिए, रामू का इनकम कितना है 6x, वह बचत कितना कर रहा है 1500 रुपया। अगर इनकम में से बचत घटा देंगे तो यह क्या निकल गया, रामू का खर्च निकल गया। सोमू का इनकम कितना है 5x है, वह बचत कितना कर रहा है 1000 रुपया बचत करा। अगर इनकम में से बचत घटा देंगे तो यह क्या निकल जाएगा, खर्च। यह क्या गया, रामू और सोमू के क्या निकल गया, यह खर्च का रेशो निकल गया। खर्च का रेशो मालूम है कितना 7:6, यानी कितना 7/6। अब इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी। यहाँ देखिए 7×5 = 35, x माइनस कितना 7000, इसको गुना करिए 6×6 = 36, x माइनस कितना 15×6 = 90, 9000। अब x को इस साइड लाएंगे, 36x को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ देखिए 36x को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए ना 35x को उस साइड ले गए, तो 36 में से 35 गया, कितना बचा x, और 9000 को इस साइड लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 में से 7000 गया, कितना 2000। एक्स का मान निकल गया 2000। किसका इनकम पूछा था आपको, रामू का इनकम कितना है, 6x, यानी कितना 12000 आ गया रामू का इनकम। देखिएगा 54 नंबर, 50%, 30%, 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट निकालना है। देखिए, इसको करने का 2-3 तरीका है।
अगर डिजिट आसान है तो ये भी फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर डिजिट थोड़ा सा मॉडरेट दे दिया यानी फ्रैक्शन में दे दिया तो वहां से रेशियो मेथड से निकालेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिए ये भी फार्मूला से ही निकालते हैं, आसान है। कभी वो भी बता देंगे रेशियो मेथड से, है ना। रेशियो मेथड से आपको सब जगह वह सिंपल से मेथड से निकल जाएगा। जब डिजिट आसान है तो ये भी फार्मूला से ही निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए डिस्काउंट, मान लीजिए कि दो डिस्काउंट ए और बी है, तो क्या होता है डिस्काउंट बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, है ना। 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, कितना है 50%, 30% और 20%, है ना। तो पहले दो पर लगा लेते, पहले यह दोनों पर लगा लेते, कितना आ जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 50 इंटू 30 बाई 100, है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा 80 ना, 80 माइनस कितना 15, घटाएंगे 5 6, कितना आ गया 65% आ गया। अब इस पर लगाएंगे, कितना था 20% ना, 65 और 20% पर लगा देंगे, कितना 65 प्लस 20 माइनस 65 गुना 20 बाई 100, 100, 13 पचे 65, जोड़िएगा यहाँ कितना आ गया आपका 85 माइनस 13, घटाएंगे कितना गया 72%, यह एकल छूट निकल गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 54 था। नहीं तो देख लीजिए रेशियो मेथड से भी बता देते हैं। मान लीजिए कि अगर डेटा फ्रैक्शन में दे दे तो वहां पर कैसे सोचेंगे, यह देखिए। सेकंड मेथड इसी का है ना। यहाँ से देखिए पहले कितना था 50% का डिस्काउंट दिया था, 50% का फ्रैक्शन निकाले, कितना 50/100, कितना गया 1/2। पहले किसी वस्तु का कीमत 2 रुपया था, 1 का डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट देने के बाद कीमत हो गया कितना 1 हो गया, यानी पहले कीमत 2 था, अब 1 का डिस्काउंट दिया था, अब कीमत हो गया कितना इतना हो गया। अब देखिए अब 30% का फ्रैक्शन निकालेगा, कितना 30/100, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना गया 3/10 आ गया। तो यहाँ देखिए पहले किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया था, 3 का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कितना बेचा गया है 7 में बेचा गया। यानी पहले किसी वस्तु का 10 डिस्काउंट, किसी वस्तु का कीमत 10 था, 3 का डिस्काउंट देने के बाद कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/100, काटेंगे कितना 1/5, 1/5। यहाँ देखिए अगर किसी वस्तु का पहले कीमत 5 था तो 1 का डिस्काउंट दिया गया, कितना 4 हो गया। पहले किसी वस्तु का कीमत 5 है, 1 का डिस्काउंट दिया यानी कितना 4 आ गया। तो यहाँ से देखिए अगर ऐसे ऐसे कट रहा है तो काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ गुना करिए, कितना गया 100 आ गया, इसको गुना करेगा कितना 28 आ गया। पहले कीमत कितना था 100, 28 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कितना में बेचा गया 28 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कितना में बेचा गया 72, यानी टोटल देखिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए पहले किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया था, डिस्काउंट देने के बाद कीमत हो गया कितना 28 रुपया हो गया, यानी कितना का डिस्काउंट दिया गया है 72 का डिस्काउंट दिया गया। 100 पर जितना आता है उतना ही परसेंटेज वैल्यू हो जाता है ना। नहीं तो देखें निकाले ना, 72 का डिस्काउंट दिया किस पर 100 पर ना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 72% आ गया। देखिएगा 55 नंबर, 15 मापों के माध्य की गणना 50 सेंटीमीटर माप मान प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक की माप जो है 61 सेंटीमीटर के बजाय 61 सेंटीमीटर सॉरी
एक को जो है ना कितना 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, तो सही माध्य निकालना है। देखिएगा, समझिएगा। देखिए 15 मापों का माध्य कितना दिया होता, 15 मापों का माध्य 50 था, है ना। एक, लेकिन क्या चीज बोला गया कि एक 15 मापों का माध्य, लेकिन जब एक माप मापा गया ना, मापा गया था ना, नापना था कितना 61, लेकिन वह गलती से नाप दिया कितना 46। तो यहाँ देख लेते हैं कि वह कितना कम मापा है ना। तो यहाँ से देखिए, पहले उसका एवरेज, पहले उसका माध्य कितना दिया हुआ था, माध्य पहले उसका माध्य कितना दिया हुआ था 50, लेकिन वहां देखिए क्या बोल रहा है कि एक माप को कितना मापना था 61 मापना था, लेकिन वह गलती से मापा है कितना 46 माप दिया। तो देख लेते हैं कितना कम मापा है, घटाइएगा कितना 5, यहाँ कितना 5 ना, तो 5 में से 4 गया 1, कितना कम मापा है 15 कम मापा है, 15 माप कम मापा है। तो यहाँ देखते हैं कि औसत भी कितना कम मापा होगा, कितना टोटल कितना है, टोटल कितना 15 मापो, और औसत कितना कि कितना का कमी हुआ 15 का कमी हुआ, और टोटल टोटल कितना था 15, तो 15 से भाग देंगे, यानी औसत में कितना का कमी 1 का कमी हुआ, तो 1 बढ़ा देंगे, इसमें कितना गया सही माध्य कितना 51 हो गया। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा 57 नंबर, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ 1729 और 7 है, तो दोनों संख्या का योग निकालना है कि दोनों संख्या का योग। देखिए दो संख्या का अंतर कितना दिया है, दो संख्या उसका अंतर 42 दे दिया है, और दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है। एलसीएम कितना है आपका 1729 और एचसीएफ कितना दे दिया है 7 दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, निकाल लीजिए। देखिए निकालते हैं। और संख्या किस फॉर्म में मानते हैं, संख्या जो होता है हमेशा एचसीएफ के फॉर्म में मानते हैं। देखिए दो संख्या का डिफरेंस दिया है, दो संख्या का आपका अंतर डिफरेंस दिया, डिफरेंस कितना 42 है ना। और एलसीएम कितना दे दिया है, एलसीएम जो है 1729 है, और एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ जो है 7 है ना, एचसीएफ 7 है, एचसीएफ 7 है। तो क्या पूछा है, संख्या का योग पूछा। तब संख्या किस फॉर्म मानते हैं, एचसीएफ के फॉर्म मानते हैं। तब मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना 7x, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 7y आ जाएगा। संख्या मालूम हो गया, संख्या मालूम हो गया, पहली संख्या कितना है 7x और दूसरी संख्या कितना है 7y। तो दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ, दोनों संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 7x माइनस 7y बराबर कितना अंतर दिया हुआ 42। यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, तो कितना 7x माइनस वाई बराबर कितना 42। तो x का मान, x माइनस वाई का मान कितना आ गया 6 आ गया, अंतर 6 आ गया, है ना। अब देखिएगा यह दोनों संख्या के एलसीएम, यह दोनों संख्या के एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 7x और y, है ना। और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, दोनों संख्या के एलसीएम कितना 7xy आया है, दोनों संख्या के एलसीएम कितना 7xy, और एलसीएम हमको दे दिया है कितना है 1729। देखिएगा 7 से कटेगा, 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14, कितना बचा 5 बचा, 7 बचे कितना बचा 7 बचा, 7 दूना 14, 14 3 3 बचा, 7 दूनी 14 3, तो सचो को 28, सचो को 28। अब कितना बचा 4 बचा, 7 से 49, यानी x और y का मान निकल गया, कितना गया 247, 247। यहाँ से देखिए अब क्या निकालना है, अब
यहाँ से तो सोच भी नहीं सकते, एक्स प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। अगर एक्स प्लस वाई का मान निकाल जाएगा तो आ जाएगा। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे। एक्स प्लस वाई का मान निकालना तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई कर सकते हैं। देखिएगा इस टर्म और इस टर्म में कोई अंतर है नहीं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट यही आ जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ x और x माइनस वाई का मान दिया हुआ कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, अब x और y का मान कितना आया है 247, 247। यहाँ इसको गुना करेंगे कितना 36 प्लस इसको गुना करेंगे, सचो को 28 के 8 कैरी 2, चर्चो को 16, 16 2, चर्चो को 16, 16 2, 18 के 8 कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, कितना आ गया 988 आ गया। इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 8 6 14 के 4 कैरी 1, कैरी 1, 8 3 11 12 के 2 कैरी 1, 9 1 10। यानी यह कितना गया x प्लस वाई का मान कितना गया, इतना गया। और यह देखिए यह किसका स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल कितना गया 32, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 32। यहाँ से देखिए x प्लस वाई का मान कितना गया 32, x प्लस वाई का मान कितना गया 32। यहाँ से देखिए डायरेक्ट निकालते थे। क्या पूछा था आपको, ये क्या पूछा था, यह दोनों संख्या का योग ही ना पूछा था, तो निकाल देते हैं। योग कितना हो जाएगा, वह दोनों संख्या का योग कितना आ जाएगा 7x प्लस 7y, यही हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान मालूम है कितना है 32, यानी कितना 7 गुना 32, 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 7 21 और 1 22, कितना गया 224। दोनों संख्या का योग कितना गया 224। यह क्वेश्चन नंबर आपका 58 था। देखिए 59 नंबर बाद में करते हैं, पहले 60 कर लीजिएगा। 59 में थोड़ा सा डेटा अच्छा आ जाता है, पहले 60 कर लेते हैं फिर उसके बाद 59 करेंगे। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए कोई कार 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद जो है कितना, प्रत्येक 2 घंटे के बाद 8 किलोमीटर बढ़ जाती है और 432 किलोमीटर चलना है तो दूरी निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई कार 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हर 2 घंटा के बाद उसका स्पीड कितना से बढ़ जा रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बढ़ जा रहा है। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल दूरी चलना है कितना, टोटल दूरी है कितना आपको 432 किलोमीटर ही चलना है। तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा आपको बेसिक ही करना पड़ेगा। कितना घंटा के बाद बढ़ रहा है चाल, 2 घंटा के बाद चला। यहाँ से देखिए अगर 80 के स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा में कितना दूरी चल लिया 160 किलोमीटर दूरी चल लिया। अब देखिए अब उसका स्पीड, पहला स्पीड कितना था 80, अब 2 घंटा के बाद उसका स्पीड बढ़ जाएगा 8 से 8 ना, उसका स्पीड जो है कितना 8 से बढ़ जाएगा। अब उसका स्पीड कितना गया 88 किलोमीटर आ गया। 88 का स्पीड से अब जाएगा
तो 88 के स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर, गुना कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। देख लेते हैं कि टोटल दूरी कितना चल लिया है ना, टोटल दूरी कितना चल रहा है। 300 432 से ज्यादा नहीं, जोड़ लेते हैं कितना, 6 7 6 7 6 13 के 3 कैरी 1 2 1 3, कितना चल लिया, 336 किलोमीटर चल लिया। और कितना किलोमीटर चलना है घटा देंगे, यह दोनों का अंतर ले लेते हैं कि कितना और चलना है, कितना 6, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना 2, तो 1 10 45 12, 12 में से 3 गया कितना गया 9, 96 किलोमीटर और चलना था। यहाँ से देखिए 2 घंटा के बाद अब उसका चल कितना था 88, 2 घंटा के बाद 8 किलोमीटर पर घंटा से और बढ़ जाएगा, यानी कितना 96 किलोमीटर, कितना गया 96 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 96 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाएगा तो 1 घंटा में कितना दूरी, 96 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, यानी कितना स्पीड कितना 96, 1 घंटा में 96 किलोमीटर ही जाना है, यानी कितना आ गया 432 हो गया, 432 किलोमीटर चल लिया। टोटल समय कितना लगा 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा, टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटा लगा। देखिएगा अब 59 नंबर करते हैं क्वेश्चन, यह 60 था आपका। देखिएगा 59 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 15,000 रुपया है, अंकित मूल्य कितना 15,000 रुपया, एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसे सूची मूल्य पर 2 छूट श्रृंखलाओं, एक श्रृंखला जो 45%, 3%, 2% और दूसरा जो 25%, 12%, 13% है, में से एक श्रृंखला का चयन करना है, तो सही श्रृंखला चुनकर उसे कितना परसेंट बचल। तो यहाँ देखिए जिस पर ज्यादा हमको छूट मिलेगा वो हमको लिए क्या है ज्यादा बेटर है, जिस पर कम छूट मिलेगा वो क्या कुछ कीमत ज्यादा पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि वह जो है किस कीमत पर खरीदे उसको जो है कुछ और पैसा बच जाए, है ना। तो पहले क्या निकाल लेंगे, पहले दोनों का एकल छूट निकाल लेंगे, तो दोनों का जो अंतर आएगा, जो दोनों का जो एकल छूट का जो अंतर आएगा परसेंटेज में उतना बचा लेगा और देख लेंगे कि उतना रुपया में कितना बचत होगा। देखिएगा पहला कितना, पहला जो है पहला छूट निकाल लेते हैं, पहला कितना कितना आपको दिया है 45%, 45%, 3% और 2%, है ना। तो यहाँ क्या है ये भी फार्मूला से निकाल लेते हैं एकल छूट, पहले क्या 2 पर लगाएंगे, यहाँ कितना कितना हो जाएगा 45 प्लस 3 माइनस कितना 45 गुना 3 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको देखे कितना गया 48 माइनस इसको गुना कर दीजिएगा, 15 के 5, 15 के 5 कैरी 1, 4 12 1 13, कितना गया 1.35 आएगा। घटा देते हैं, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 46.65, इतना आ गया है ना, इतना आ गया 46.65 आ गया है ना। अब देखिएगा अब इसको कितना बचा अब 2% पर निकाल देंगे, अब इस यह दोनों पर ये भी फार्मूला लगा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 46.65, 46.65, 46.65 प्लस 2 माइनस 46.65 गुना 2 बटा में कितना 100, यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 48.65 माइनस 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना देखिए ध्यान से इसको करेंगे आराम से करेंगे, 5 दूना 10, 6 दूनी 12 1 13 के 3 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 कैरी 1, 4 दूना 8 1 9, है ना।
और कितना बटा में कितना है 100। तो पहले से 2 अंक के बाद डेसिमल था, 100 से और भाग देंगे तो कितना है 4 अंक के बाद डेसिमल ना, तो 2 2 4 यहाँ पर पड़ जाएगा डेसिमल। इसको घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 0 एक दहा 45 कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ कितना बचा 4 ना, तो 4 में से 3 गया कितना 1। यहाँ कितना है 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक दहा 45 ले लें कितना 16, 16 में से 9 गया कितना 7, और यहाँ कितना आ गया 47। यानी पहला पर कितना एकल छूट कितना आ गया, इतना % का डिस्काउंट मिलेगा। अब दूसरा पर निकालते हैं, कितना आ गया यहाँ 47.717 आ गया, इतना % आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा पर कितना है 25%, 12% और 13% है ना, 13%। तो पहले यह दोनों पर निकालते हैं, कितना आ जाएगा 25 + 12 माइनस 25 गुना 12 बाई कितना आ गया 100, 25 चौको 100, 4 तिये 12। यहाँ देखिएगा इसको जोड़िएगा, कितना आ गया आपका, जोड़िएगा तो 37 माइनस कितना 3 कितना आ गया 34% आ गया, 34%। यह दोनों पर एकल छूट कितना आ गया 34। अब 13 पर निकाल देते हैं यह दोनों को, 13 34 और 13 पर, यहाँ देखेगा 34 + 13 माइनस 34 गुना 13 बटा में कितना 100। यहाँ इसको कितना आ गया जोड़ देंगे, कितना आ गया 47 माइनस इसको गुना करेंगे, 13 चौको 52 के 2 कैरी 5, 13 39, 39 और 5, 39 और 5 कितना आ जाएगा 44 ना, 39 और 5 44, 44 आ गया। यहाँ देखिए 100 से भागना तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यहाँ कितना आ गया, इतना आ गया आपका 44 पॉइंट कितना आ गया, तो देखिए ना यह कितना गया 47 पॉइंट इतना गया ना। तब इसको घटाएंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक दहा 45 कितना 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ 9 ना, तो यहाँ कितना 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 6 ना, 6 में से 4 गया कितना 2, कितना आ गया 42 पॉइंट इतना। पहला डिस्काउंट कितना था, इतना था, पहला डिस्काउंट 47.8 और दूसरा डिस्काउंट कितना है 42.58। यहाँ देखिए यहाँ डिस्काउंट में कितना का बचत हो रहा है। अगर यह इससे यह इतना में खरीदता तो कितना बचत हो जाता, तो यहाँ देख लेते हैं कि परसेंटेज में वह कितना का बचत कर लेता। यहाँ से देखिएगा घटाइएगा, आराम से घटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हड़बड़ करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा घटाइएगा, यहाँ कितना 4 के बाद ना है तो 0 0 7। अब देखिएगा यहाँ कितना है 1, वहाँ कितना है 8, एक दहा 45 कितना है 11, 11 में से 8 गया कितना गया 3 आ गया। यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 5 गया कितना गया 1, यहाँ पर डेसिमल। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 7 है, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, यानी कितना गया इतना % का बचत करेगा, इतना % का बचत करेगा, इतना बचत करेगा। टोटल अमाउंट कितना था 15,000, टोटल अमाउंट इतना था, इतना रुपया कितना का बचत कर रहा है, परसेंटेज में इतना का बचत कर रहा है। तो देख लेते रुपया में कितना का बचत हो जाए 5137 है ना। अब परसेंटेज के लिए 100 से भाग, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तब बटा में कितना 3 0 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखिएगा इसको गुना करिएगा, 15 सत्ते 75 से 10 का पर 5, 5 कैरी 10, 15 है 45, अब 45 है 10, 55 के 5 कैरी 5, 15, अब 15 5 20, 20 का 0 कैरी 2,
15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 और 75 × 2 = 77, है ना। और के अंक के बाद डेसिमल 100 से ना भाग दे रहे हैं तो 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, उसको कितना रुपया का बचत हो जाएगा, 707 रुपया 55 पैसा का बचत हो जाएगा। इतना रुपया का बचत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छा बढ़िया से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि यह टाइम देना पड़ेगा, इस पर वो करना ही पड़ेगा, इतना ही करना ही पड़ेगा। ठीक है, गुड नाइट।